हाँ तो देखो इसमें शुरू करते हैं। तो ये है हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सेट 4, तीन पेपर्स मतलब 3 क्लासेस में हम कर चुके हैं ये नीट के क्वेश्चंस फुल सिलेबस के। आज ये चौथी क्लास है उसकी। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैरड इज चार्ज्ड एज शोन इन द डायग्राम। ठीक है, ऐसे तुमको दे रखा है डायग्राम, इसमें कैपेसिटर लगा रखे हैं, 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, उसको इस बैटरी से चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, व्हेन द स्विच एज इज टर्न टू पोजीशन 2, जब स्विच को 2 पोजीशन पे टर्न कर दिया, मतलब उस पर लगा दिया, परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड इज, मतलब बोल रहा है कि कितनी परसेंटेज एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी। डिसिपेट मतलब लॉस, वो उड़ जाएगी। तो डिसिपेशन निकालते हैं हम पहले एनर्जी का। ठीक है, तो पहले इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी निकालनी है और फिर उसका रेशियो वगैरह देखना है कि कितनी परसेंट उड़ गई। तो इनिशियल एनर्जी क्या होगी, जो पहले दो माइक्रोफैराड है वो बैटरी से लगा हुआ है। अच्छा ये, अच्छा ठीक है। तो देखो, जब 2 माइक्रोफैराड इससे लगा हुआ है तो अभी तो इसका कोई काम नहीं है क्योंकि ये तो सर्किट में है नहीं। तो इनिशियल एनर्जी क्या होगी, हाफ सी वी स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला, हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाय 2 सी, कुछ भी लगा लो। क्यू पता नहीं है, सी वी स्क्वायर वी दे रखा है तो सी वी स्क्वायर ही लगा लेते हैं। तो 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रो बाय 2 इंटू वी स्क्वायर, तो फिर माइक्रो वी स्क्वायर, इतनी एनर्जी इनिशियल है। ठीक, अब हमें निकालनी है फाइनल एनर्जी। तो जब पोजीशन को, जब की को हम पोजीशन 2 पे लगा देंगे तो बैटरी हट जाएगी सर्किट से और उसके बाद ये दोनों आ जाएंगे, आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसके ऊपर कुछ चार्ज होगा, ठीक है, क्यू चार्ज होगा, तो थोड़ा सा उसमें चला जाएगा और थोड़ा इसमें रह जाएगा। मतलब मान लेते हैं कैपिटल क्यू इज द चार्ज, जब पहले वो बैटरी से जुड़ा था तो कैपिटल क्यू निकाल सकते हैं, क्यू इक्वल टू सी वी। सी कितना है, 2 माइक्रो इंटू वी। ठीक है, इतना चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर जब हम बैटरी से जोड़ेंगे। लेकिन जब जैसे ही की को पोजीशन 2 पे ले गए तो फिर ये चार्ज थोड़ा सा इसमें भी जाएगा क्योंकि फ्लो करेगा चार्ज। ठीक है, कैपेसिटर है तो पोटेंशियल दोनों के अक्रॉस बराबर होगा, इसीलिए थोड़ा चार्ज जाना पड़ेगा उस पर। तो मान लेते हैं कि यहाँ से निकला क्यू और यहाँ पहुंच गया क्यू। ठीक है, क्योंकि चार्ज इज कंजर्व, एक जगह से निकलेगा तो दूसरे पे पहुंच ही जाएगा। तो अब इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं। तो पैरेलल में होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इक्वल टू क्यू बाई सी। तो Q ये है अपॉन C कितना है, 2 माइक्रो, इक्वल टू दूसरे वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा Q बाई सी, उसका Q अपॉन उसी का C। ठीक है, तो ये कट गया तो 4 हो गया। तो 4Q माइनस 4Q इक्वल टू Q। तो यहाँ से छोटा Q आ जाएगा 4Q बाय 5। अब ये आ गया। अब हमें पता चल जाएगा कितना चार्ज है इस पर। तो Q माइनस Q कितना है, Q माइनस Q होगा Q माइनस 4Q बाय 5। तो कितना हो गया, Q बाय 5। तो ये तो आ गया इक्वल टू Q बाय 5 और ये कितना आएगा, ये तो 4Q बाय 5 ये हो जाएगा। अब हमें चार्ज का पता चल गया तो अब फाइनल एनर्जी भी हमें पता चल जाएगी। ठीक है, तो वो कितनी होगी, फाइनल एनर्जी हो जाएगी, अब Q की जगह हम ये भी रख सकते हैं 2 माइक्रो वी। तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू 2 माइक्रो वी अपॉन 5 और ये हो जाएगा 8 माइक्रो वी अपॉन 5। ठीक है, ये चार्ज मतलब इसकी वैल्यू Q बाय 5 की। तो अब फाइनल एनर्जी हो जाएगी, इसके ऊपर एनर्जी कितनी है, हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू स्क्वायर बाय 2 सी। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर बाय 2 सी मतलब ऐसे समझ लो क्यू बाय 5 का स्क्वायर अपॉन 2 सी, 2 इंटू 2 माइक्रो प्लस इसका क्यू स्क्वायर बाय 2 सी, इसका क्यू कितना है 4Q बाय 5 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2 इंटू उसका C 8 माइक्रो।
तो अब हमें पता क्यू बाई फाइव की वैल्यू 2 माइक्रो ये सब है, और 4 क्यू बाई फाइव की वैल्यू ये है, तो डाल देंगे। कितना आएगा? क्यू बाई फाइव है 2 माइक्रो वी अपॉन फाइव, तो उसका स्क्वायर का हो जाएगा 4 माइक्रो स्क्वायर वी स्क्वायर बाय 25, और इंटू 4 माइक्रो तो है ही, प्लस ये कितना है, ये 8 माइक्रो वी बाय 5, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 64 माइक्रो स्क्वायर वी स्क्वायर बाय 25, और इंटू ये कितना है 16 माइक्रो। ठीक है, तो इसको काट लेंगे, 4 क्यू से तो 4 क्यू कट जाएगा, ये एक क्यू बचेगा, और क्या है, माइक्रो कट गया, और 16 से कट जाएगा, 4 बचेगा, तो ये कुल मिला के आ जाएगा हमारा 5 माइक्रो वी स्क्वायर बाय 25। ठीक है, अब इनिशियल एनर्जी, अब देखो लॉस कितना होगा, वो बोल रहा है ना कि परसेंटेज ऑफ एनर्जी ऑफ इट्स एनर्जी स्टोर डिसिपेटेड, कितनी परसेंटेज एनर्जी निकल जाएगी, डिसिपेट हो जाएगी, तो डिसिपेट का मतलब लॉस हो जाएगी, तो लॉस कितना होता है, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। तो ये कितना हो जाएगा, इसको माइनस कर लेते हैं, म्यू, कितना होगा, म्यू वी स्क्वायर माइनस, अच्छा 5 से भी काट दो उसको, ये कट गया, तो 1/5, मतलब म्यू वी स्क्वायर बाय 5, तो ये आ जाएगा 4 म्यू वी स्क्वायर बाय 5। अब वो पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज लॉस हो गया, तो लॉस अपॉन इनिशियल एनर्जी, यही है वो, कितना परसेंटेज लॉस हो जाएगा, इनटू 100 कर लो, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो लॉस कितना है, 4 म्यू वी स्क्वायर बाय 5, और इनिशियल एनर्जी है म्यू वी स्क्वायर, तो ये तो कट गया, इंटू 100, तो ये कितना आएगा, 400 अपॉन, ये 5 को इससे काट दो, 20 हो गया, तो 80 आ जाएगा आंसर। तो 80%, 80% लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा 80। यस सर। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं जितने भी सवाल करवा रहा हूँ ना तुमको इसमें, सारे क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं। ठीक है, तो तुम ये मान के चलो कि छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़े बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, ये इसमें थोड़ा 2-3 मिनट तो लग ही जाएंगे, तो ये तो तुमको थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। ठीक है, और ये बिल्कुल मुश्किल सवाल नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, अब ये आगे बढ़ते हैं, चलो समझ में आ गया। यस सर। चलो ये तो देखो, ये अब छोटा सवाल है, कुछ बहुत छोटे भी आते हैं, कुछ बहुत इजी भी आते हैं, मतलब कुछ बड़े भी आते हैं, छोटे भी आते हैं, तो तुमको छोटे में से टाइम बचा के बड़े में लगाना है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, टू गेट आउटपुट 1, हमें चाहिए आउटपुट 1 फॉर द फॉलोइंग सर्किट, द करेक्ट चॉइस फॉर द इनपुट, इनपुट क्या होना चाहिए इनमें से जिससे कि आउटपुट 1 आ जाए, कितना ईजी है ये। देखो पहला ऑप्शन देखो, 1 0 0, अगर ए हम 1 रखें और इसको 0 डाल दें और फिर 0 डाल दें, तो क्या आउटपुट 1 आएगा। यहाँ पे क्या है, ये कौन सा गेट है, ये और गेट है ना ये, तो और का आउटपुट क्या होता है 1, क्योंकि ऐड हो जाता है ना ये दोनों, और ये क्या है, एंड है, तो यहाँ पे 0 और एंड, 1 और 0 कुल मिला के 0 ही आएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दूसरे पे आ जाओ, दूसरा क्या है, 1 1 0, तो इसमें भी वो 1 है और ये 0 है, तो इसका आउटपुट तो चलो 1 आएगा और का, लेकिन 1 0 क्या आ जाएगा, 0 एंड में जब घुसेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा देखो, तीसरा 1 0 1, तो ये 0 है और ये 1 है, तो 1 0 का और तो 1 आ गया, और 1 1 का एंड ये 1 आएगा, तो यही ऑप्शन सही होगा, सी। तो ये कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें बोल रहा है कि अ पोटेंशियोमीटर वायर इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड अक्रॉस इट। ठीक है, एक पोटेंशियोमीटर वायर है, वो 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और उसके अक्रॉस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है। टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, फर्स्ट टू सपोर्ट वन अनदर एंड देन इन अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो ये ऐसा होता है कुछ, पोटेंशियोमीटर से बनाने की जरूरत नहीं, मैं तुमको वैसे समझा रहा हूँ, और ये ऊपर वाला सर्किट है, ठीक है, जहाँ पे
सोर्स बैटरी लगी होती है, सब लगा होता है। और ये वायर है, ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर वायर, 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो उसने बोला कि पहले हमने 2 सेल लगाए हैं। सेल हमेशा यहाँ पे लगाते हैं हम, जिसको निकालना होता है ना, जिसका ईएमएफ वगैरह निकालना होता है, तो उसको हम यहाँ लगाते हैं। कनेक्टेड इन 2 सेल कनेक्टेड इन सीरीज फर्स्ट टू सपोर्ट वन अनदर, ऐसे ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं मतलब ये, ठीक है। और दूसरे में देन इन अपोजिट, पहले हमने क्या किया, इसको सपोर्ट करने वाली डायरेक्शन में लगा दिया, मतलब दोनों सेल को ऐसे लगाया कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे लगेगा। E1 ले लो और E2 ले लो। तो ये बोलता है कि द बैलेंस पॉइंट आर ऑब्टेन्ड एट 50 एंड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एंड ऑफ द वायर इन 2 केसेस। अच्छा, पहला केस ये हो गया, और दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस ऊपर वाला तो वैसे ही रहेगा, बस जो नीचे जो ये है बैटरी, इसको ऑपोजिट सेंस में लगाएंगे, एक तो ऐसे और दूसरा ऐसे, ठीक है। और ये गैल्वेनोमीटर, और इससे जॉकी निकलती है ऐसे। तो E1 E2 यहाँ पे ऑपोजिट लगे हैं और यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे को। तो जब सपोर्ट कर रहे हैं तो बोल रहा है बैलेंस पॉइंट जो है 50 सेंटीमीटर पे है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसके अक्रॉस, ये कितना है? E1 प्लस E2, ठीक है। करंट तो इसमें कोई जाना जाना है नहीं, तो जो भी टोटल पोटेंशियल होगा वो इन दोनों का सम हो जाएगा। E1 प्लस E2 इक्वल टू कुछ कांस्टेंट टाइम्स, कांस्टेंट होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है कुछ ये, ठीक है। तो उसको वो कांस्टेंट ही, उसने बोला ना ये कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया है, तो ये कांस्टेंट वही है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। इनटू 50 इनटू एल, ठीक है। मतलब कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट है इनटू जो जो भी लेंथ, जितना भी बैलेंस पॉइंट आ रहा है वो मल्टीप्लाई कर दो। दूसरे वाले केस में क्या होगा, दोनों बैटरी ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों सेल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो E1 माइनस E2 रखेंगे इक्वल टू के इंटू, और दूसरा बैलेंस पॉइंट कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को ऐड कर दो। पहले हमें क्या निकालना है, द रेशियो ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ का रेशियो निकालना है, तो इन दोनों को वैल्यू निकाल देते हैं, के की टर्म्स में रेशियो निकल जाएगा। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2E1 इक्वल टू 60K, और दोनों को माइनस कर देंगे तो 2E2 इक्वल टू 40K। इन दोनों को डिवाइड कर दो, 2 कट गया, के कट गया, 0 कट गया, 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो गया सी, ठीक। ये बात है, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, देखो। When a metallic surface is illuminated with radiation of wavelength lambda, the stopping potential is V। मतलब एक सरफेस है जिसके ऊपर एक हमने वेवलेंथ गिराई लैम्डा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V है, ठीक है। तो हम इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू Hc बाय लैम्डा माइनस Hc बाय लैम्डा नॉट, ये, ठीक। तो ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है ये काइनेटिक एनर्जी ही देता है। कैसे, इसको लिखते हैं E इंटू वी, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, वही काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, इक्वल टू Hc बाय लैम्डा माइनस Hc बाय लैम्डा नॉट। अब वो बोल रहा है इफ द सेम सरफेस, यही सेम सरफेस है, इज इल्यूमिनेटेड विद रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा, अगर 2 लैम्डा वेवलेंथ गिरा दें इसमें, इसी सरफेस पे, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V/4 हो जाता है, तो V/4 स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, E इंटू V/4 इक्वल टू Hc बाय 2 लैम्डा, क्योंकि 2 लैम्डा वाली वेवलेंथ हमने डाली है, माइनस Hc बाय लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, ठीक है। ये लैम्डा वो है जो लैम्डा हम गिरा रहे हैं सरफेस पे, और ये लैम्डा नॉट है वो जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की कितनी मैक्सिमम वेवलेंथ हो सकती है कि वो इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ठीक है। तो वही वाला वेवलेंथ है, ये हर मटेरियल की अलग होती है। तो अब ये बोल रहा है कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ही निकालनी है, तो कैसे निकालें, लैम्डा नॉट निकालना है हमको, ठीक है। और आंसर लैम्डा की टर्म्स में, तो वही निकाल देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 4 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को, क्या आएगा,
EV इक्वल टू 2hc बाय लेमडा माइनस 4hc बाय लेमडा नॉट। तो EV को बराबर कर दो, तो ये बराबर कर देंगे hc बाय लेमडा माइनस hc बाय लेमडा नॉट। तो यहाँ पे देखो hc तो कट ही जाएगा चारों तरफ। अब कितना हो गया, 2 बाय लेमडा माइनस 4 बाय लेमडा नॉट इक्वल टू 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा नॉट। अब क्या करो, इसको उठा के उधर ले जाओ, तो इसको उठा के उधर ले जाओ, तो 2 बाय लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा, तो 1 बाय लेमडा आएगा इक्वल टू 4 बाय लेमडा नॉट माइनस 1 बाय लेमडा नॉट, 3 बाय लेमडा नॉट। तो लेमडा नॉट क्या हो जाएगा, 3 लेमडा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर सी। ये भी सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल होती है। ठीक है, आगे समझ में? Yes, sir. हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी रो एंड एन रो। ठीक है, एन जो है वो 1 से बड़ा है, आर पुट इन अ कंटेनर। मतलब एक कंटेनर में क्या किया हमने, दो नॉन मिक्सिंग लिक्विड, दो लिक्विड को मिला दिया मतलब रख दिया है, वो मिल नहीं सकते, मिलाया नहीं है, मिल भी नहीं सकते, नॉन मिक्सिंग है। तो एक लिक्विड यहाँ पर है, दूसरा लिक्विड यहाँ पर है। ठीक है, ऐसे समझ लो, एक की डेंसिटी रो है और दूसरे की एन रो है, तो एन रो वाला नीचे होगा क्योंकि वो डेंसिटी उसकी ज़्यादा है, और रो वाला ऊपर होगा। सही है कि नहीं, उसकी डेंसिटी कम है। हाइट ऑफ ईच लिक्विड इज h, दोनों की हाइट जो है वो h हो गई। A solid cylinder of length L and density D is put in this container. The cylinder floats with its axis vertical and length PL। मतलब ये है कि एक सॉलिड सिलेंडर को जिसकी लेंथ L है और डेंसिटी D है, उसमें डाल दिया कंटेनर में, और सिलेंडर जो है वो फ्लोट कर रहा है और एक्सिस उसकी वर्टिकल है और लेंथ PL। अच्छा, PL, P एक से छोटा है। इन द डेंसर लिक्विड, मतलब ऐसे सिलेंडर डाल दिया ये, और जो डेंसर लिक्विड है उसके अंदर जो लेंथ है वो है PL। तो बाकी दूसरे वाले लिक्विड में होगा, कितना होगा, PL माइनस, नहीं L माइनस, एक मिनट, L माइनस PL। ठीक है, ये लेंथ हो गई। डेंसिटी D इज इक्वल टू, डेंसिटी बतानी है किसकी, ये सिलेंडर की डेंसिटी D है। तो देखो ये इसके अंदर तैर रहा है, ठीक, तो इसका मतलब इसके ऊपर जो बाइंड फोर्स लगेगा और उसका जो वेट होगा वो बराबर होंगे। एक फोर्स लगेगा इसके ऊपर जो होगा बाइंड फोर्स, जो कि पानी में कोई भी बॉडी होती है, कोई भी किसी मीडियम फ्लूइड में होती है बॉडी, तो उस पर बाइंड फोर्स लगता है, ऊपर लगता है। और mg जो होगा इसका, वो दोनों बराबर होंगे तभी तो फ्लोट कर रहा है वो। तो Fb इक्वल टू mg। तो बाइंड फोर्स थोड़ा सा ये वाला लिक्विड लगाएगा और थोड़ा सा नीचे वाला लिक्विड लगाएगा, और वो क्या होता है, वी रो जी, वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और इनटू जी। ठीक है, तो पहले वाले जो सिलेंडर है, ऊपर वाले लिक्विड को कितना डिस्प्लेस कर रहा है, वो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है, एरिया ले लो कुछ उसका, ए ले लो, चलो ठीक है। तो एरिया इंटू एल माइनस पी एल, तो ये तो हो गया वॉल्यूम जो डिस्प्लेस किया है इसने ऊपर वाले लिक्विड का, इंटू डेंसिटी, डेंसिटी कितनी, रो, इंटू जी, ये हो गया बाइंड फोर्स बाय ऊपर वाला लिक्विड, प्लस बाइंड फोर्स नीचे वाला लिक्विड भी लगाएगा, तो वो कितना लगाएगा, एरिया, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड कितना किया है उसने नीचे वाले को, एरिया इंटू लेंथ कितनी है उसकी
जितना वो पी एल है, इंटू डेंसिटी है एन रो, फिर इंटू जी, ये हो गया बाइंड फोर्स, और इक्वल टू एम जी के बराबर मास। इसका मास कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी डी और इंटू जी, ये हो गया। तो देखो जी एरिया, एरिया और जी तो कट गया, ठीक है। तो डेंसिटी क्या आ जाएगी, इसको डिवाइड कर लो, यहाँ पे ये कर लेते हैं इसको, चलो खोल लेते हैं। तो एल रो माइनस पी एल रो प्लस पी एल एन रो इक्वल टू एल एल डी। अच्छा एल भी कट जाएगा, ये एल भी कट गया देखो चारों तरफ से, तो डी आ जाएगा हमारा यहाँ पे। ये करते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा, इससे मैच कर लेंगे, हो जाएगा इसे, रो प्लस ये हो जाएगा एन माइनस, एक मिनट, एन माइनस वन पी रो, ठीक है। और रो कॉमन ले लो इसमें से, ये वाला रो नहीं है ये, सॉरी, कॉमन लेंगे, वन आ जाएगा, सही है कि नहीं, ये आ गया। इसमें से मैंने रो कॉमन ले लिया तो वन बचा, वन माइनस और एन एन पी माइनस पी, तो उसमें से ऐसे ही लिख सकते हैं, क्यों, सही है कि नहीं, हो गया, क्यों भाई। सर ये एफ कैसे लिखा? देखो यहाँ तक समझ में आ गया ना, हाँ तो ये मैं लिखूंगा रो माइनस रो प्लस, ऐसे लिखो पी एन रो माइनस पी रो, लिख सकता हूं कि नहीं, रो कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, वन प्लस एन पी माइनस पी, रो बाहर ले लिया, सही है कि नहीं। अब इसमें से पी ले लो बाहर, इन दोनों में से पी कॉमन ले लो, वन प्लस एन माइनस वन इंटू पी रो इक्वल टू डी, सही है। यस सर। हाँ ये बात है। पर ये एफ बी जो है ना, एफ बी कैसे लिखा आपने, बाइंड फोर्स? बाइंड फोर्स वो होता है ना कि जितना जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है लिक्विड का, वो वाला वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और इंटू जी, ठीक है। तो फिर ये जो ऊपर वाला लिक्विड कितना डिस्प्लेस हुआ है, इतना, ये, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, लेंथ है हमारी एल माइनस पी एल, एरिया इंटू लेंथ, ये वॉल्यूम हो गया जो डिस्प्लेस हुआ है, इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड और इंटू जी, ठीक है। ऐसे ही नीचे वाला, नीचे वाला ये वाला, ये जो है कितना है, यस। एरिया इंटू लेंथ पी एल इंटू डेंसिटी कितनी है एन रो इंटू जी, ठीक है। यस सर, अब आ गया। हाँ ठीक है, देखो अब आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विच वन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस अ प्रोपगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन सी ऐसी चीज इनमें से किससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा होती है। तो देखो इसका सर तो याद करने वाली चीज है, कौन सा, एक्सेलरेटिंग चार्ज, ये, यस सर। ठीक है। एक्सेलरेशन में होगा कोई चार्ज तो वो निकालेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बस ये याद करने वाला है। आगे बढ़ते हैं। द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस से चार्ज फ्लो कर रहा है क्यू विद टाइम टी, वो दे रखा है क्यू ऐसा, ठीक है। वेयर ए और बी जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है। द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन आर, आर के अंदर इस रेजिस्टेंस में हीट कितनी प्रोड्यूस होगी। तो देखो चार्ज दे रखा है तो हम पहले करंट निकाल लेंगे, करंट क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या आएगा, ए माइनस टू बी टी, सही है कि नहीं। अब ये तो आ गया हमारा क्या, करंट। करंट, करंट आ गया, ठीक है। अब पावर क्या होती है, पावर होती है आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर, हाँ ये होती है, आई बड़ा ले लो,
आई स्क्वायर आर, तो ये होता है डी डब्ल्यू बाई डी टी, और जो डब्ल्यू है यही होती है टोटल हीट प्रोड्यूस। ठीक है, हीट प्रोड्यूस या फिर उसके अंदर जो जो डिसिपेटेड हीट भी बोलते हैं इसको, वर्क डन जो हो गया, वर्क डन वो हीट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब क्या है, इसको कर लेते हैं, ये यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देते हैं, इसका स्क्वायर करके ना, डी डब्ल्यू इक्वल टू आई स्क्वायर की जगह डालते हैं ए माइनस 2BT। ठीक है, इसका स्क्वायर आर डी टी। तो अब इंटीग्रेशन कर दो इसमें। ठीक है, इसको खोल लो, और आर तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो W इक्वल टू, ये कितना होगा, आर बाहर आ गया, ए स्क्वायर प्लस 4B² टी स्क्वायर माइनस 4AB ये इंटू डी टी। ठीक, अब क्या करें, ठीक है ठीक है, टोटल हीट प्रोड्यूस के लिए हमें टाइम भी पता होना चाहिए। चलो देखते हैं, इसको पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, आर ए स्क्वायर के साथ तो टी लग जाएगा, ए स्क्वायर इंटू टी प्लस 4/3 B² इंटू टी क्यूब, क्योंकि टी स्क्वायर का टी क्यूब बाय 3 माइनस 2AB टी स्क्वायर, क्योंकि टी का टी स्क्वायर बाय 2 होगा, 2 से 4 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट लगानी है हमको, तो लिमिट कैसे लगाएंगे, इसने बोला कि अब देखो चार्ज ऐसे चल रहा है, तो चार्ज जब 0 हो जाएगा, ठीक है, तो कोई करंट फिर फ्लो नहीं करेगा। क्यों, मतलब जब करंट 0 हो जाएगा, सॉरी, जब करंट 0 हो जाएगा तब कोई पावर प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक, तो करंट 0 कब होगा, मतलब जब तक करंट है तब तक हीट प्रोड्यूस होती रहेगी। तो करंट कब तक रहेगा, जब तक वो 0 नहीं हो जाता, करंट को 0 कर दो, तो A इक्वल टू 2BT, तो T की वैल्यू A/2B, तो यहां पे हम A की जगह 2/TB डाल देंगे, A/2B डाल देंगे। W इक्वल टू आर ए स्क्वायर इंटू A/2B प्लस 4/3 B², तो ये हो जाएगा A³ / 8B³ माइनस 2AB, ये हो जाएगा A² / 4B²। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या कुछ आ जाएगा, ये आ जाएगा, आर तो बाहर ही है, A³ / 2B, और ये कितना आ गया, B² से कट गया, एक बचा, और 4 से ये कट जाएगा, 2 बचा, तो A³ / 6 प्लस A³ / 6B, और उसके बाद एक B कट गया ये। ठीक है, तो ये 2 से कट जाएगा, तो माइनस A³/2B, तो ये तो कट गया A³/2B, तो बचा गया ये हो जाएगा R⁴/6B। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर डी। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि हमें पता होना चाहिए कि उसने पूछा टोटल हीट कब तक प्रोड्यूस होगी, जब तक करंट 0 नहीं हो जाता, करंट 0 हो जाएगा तो फिर कोई हीट प्रोड्यूस होगी नहीं। ठीक है, ये बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें बोल रहा है एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एंड द वैल्यू ऑफ जी आर इतना 5 इंटू 10⁷, और जी मतलब ग्रेविटी की वैल्यू भी दे रखी है 6,
रिस्पेक्टिवली। टेक द रेडियस ऑफ अर्थ एज 6400 किलोमीटर। अच्छा, वो पूछ रहा कौन सी हाइट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और जी की वैल्यू कितना होगा जो भी दे रखा है। तो देखो अर्थ है मान लो ये, ठीक है, यहाँ से किसी हाइट पे, एच हाइट पे हमें निकालना है, वो दे रखा है उसने, पोटेंशियल और जी की वैल्यू दोनों दे रखी है। तो यहाँ पे ये आर मान लो रेडियस ऑफ अर्थ। तो इस पॉइंट पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितना होता है, V इक्वल टू माइनस जी एम बाय आर प्लस एच, ये होता है, ठीक। और ग्रेविटी कितनी होती है जी, ये होती है जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये होता है। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें हाइट निकालनी है। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जी एम अपॉन आर प्लस एच को लिख सकते हैं माइनस वी, तो ये हो जाएगा माइनस वी अपॉन आर प्लस एच, लिख सकते हैं ना इसको, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो अब आर प्लस एच क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस वी बाई जी, ठीक है। तो अब वी कितना दे रखा है देखो, -5.4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5.4 इंटू 10⁻⁷ अपॉन जी कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, ठीक है। तो ये 6 से ये कट जाएगा तो 0.9 आ जाएगा। तो फिर 0.9 या 9 इंटू 10⁻6 आ जाएगा। तो एच कितना आएगा, एच आर कितना है, ये है 6400 किलोमीटर। तो फिर किलोमीटर में 3 होते हैं, 3 और 2 5 और ये 6, तो 6.4 इंटू 10⁻6, ठीक, प्लस एच इक्वल टू 9 इंटू 10⁻6। तो एच कितना आ जाएगा, 2.6 इंटू 10⁻6, तो ये मीटर है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2600 किलोमीटर, ठीक है, ये बात है। तो हमें बस फॉर्मूले पता होने चाहिए और उसको लगाना आना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास एंड स्टील रॉड्स आर α1 एंड α2। जो ब्रास और स्टील रॉड है, एक रॉड ब्रास की ले लो और एक रॉड स्टील की ले लो, तो इनका α1 α2 दोनों दे रखा है। लेंथ ऑफ ब्रास एंड स्टील रॉड्स आर L1 L2, L1 और L2। इफ L2 माइनस L1 इज मेंटेन्ड सेम एट ऑल द टेम्परेचर, मतलब L2 माइनस L1 जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के टेम्परेचर कुछ भी हो ये कांस्टेंट रहेगा, मतलब इसके फॉर्मूले में टेम्परेचर आएगा ही नहीं। तो फिर कौन सी चीज सही है ये बताना है हमको, ठीक है। तो L1, अब टेम्परेचर के साथ L1 भी वेरी करेगा, तो L1 डैश क्या हो जाएगा, ठीक है। L1 डैश मतलब इनिशियल लेंथ उसकी जो भी लेनी है, ऐसे ले लेंगे, L1 L1 इक्वल टू L1 नॉट, या फिर LB ले लो, चलो LB, ठीक है, 1 प्लस, या फिर ऐसे कर लो, L2 माइनस L1 इज मेंटेन सेम एट ऑल टेम्परेचर। तो L मतलब इसी की बात कर रहा है कि जब वो टेम्परेचर बढ़ा के जो लेंथ आएगी वो वाली लेंथ की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम इनिशियल लेंथ लेते हैं LB, कुछ भी, ये L1 प्लस α1 डेल्टा टी, ठीक है। ये L1 डैश भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हमें तो लेंथ का वो देखना है कि लेंथ जो है, डिफरेंस इन लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो L2 क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ स्टील 1 प्लस α2 डेल्टा टी, ठीक है। अब क्या है, इन दोनों को माइनस कर दो, L2 माइनस L1 क्या आएगा, ये आ जाएगा LS
माइनस एल बी प्लस एल एस अल्फा 2 माइनस एल बी अल्फा 1, ये हो गया इंटू डेल्टा टी। ये तो अब L2 माइनस जो L1 है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, ऐसा उसने बोला। तो फिर इसका मतलब ये जो टर्म है, ये पूरी टर्म ये जीरो हो जानी चाहिए, ठीक। तो एल एस अल्फा 2, सॉरी एल एस, और एल एस क्या चीज़ है, स्टील की लेंथ, तो L2 भी ले सकते हैं उसको, माइनस या एल बी अल्फा 1। तो स्टील की रॉड को की लेंथ को L2 ले लो, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में एल एस कुछ नहीं है, तो L1, या तो ये ले लो इसको 2 डैश डैश ले लो यार, यहाँ पे डैश ले लो, ज़्यादा कंफ्यूजन मत करो। ये L2 और 2 डैश, तो L2 डैश माइनस L1 डैश, L2 माइनस L1, ठीक है। और ये इसको भी ले लो, L कितना हो जाएगा ये, L2 अल्फा 2 माइनस L1 अल्फा 1। तो यहाँ से आ गया हमारा L2 अल्फा 1, L2 अल्फा 2 माइनस L1 अल्फा 1 इक्वल टू 0, क्योंकि जो हमारा चेंज इन लेंथ है वो डेल्टा टी पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब उसके साथ जो भी है ये जीरो होना चाहिए। तो हमारा ये ऑप्शन क्या आ जाएगा, L2 अल्फा 2 इक्वल टू L1 अल्फा 1, ठीक है। तो हमारा ये सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक। ये बात है, कुछ छोटी सी चीज़ है, कुछ नहीं। और देखते हैं, इसमें बोल रहा है द इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज आई नॉट। मतलब यंग्स डबल स्लिट में जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो आई नॉट है, ठीक है। तो हमें पता है कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है आई नेट इक्वल टू आई मैक्सिमम, ये आई मैक्सिमम होता है, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2। तो फिर जो आई मैक्स ही दे रखा उसने, मैक्सिमम इंटेंसिटी, वो है आई नॉट। तो आई नॉट ही ले लेंगे, आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2, ठीक है। अब बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, जो छोटा डी है वो 5 लेमडा के बराबर है। लेमडा जो है वेवलेंथ है, ठीक है, लाइट की। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d इक्वल टू 10d। मतलब देखो apparatus ऐसा होता है कुछ, यहाँ पे स्लिट्स होते हैं ऐसे करके, और इनके बीच में डिस्टेंस होता है, थोड़ा बड़ा बनाया था। सपोज ये है d, और इसको बोलते हैं कैपिटल D। तो यहाँ पे बोल रहा है व्हाट विल बी द इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स। तो स्लिट ये दोनों हैं, यहाँ से रोशनी आती है, तो इसके सामने वाले पॉइंट पे क्या इंटेंसिटी होगी ये पूछा है वो, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि ये लेंथ कितनी है, ये d/2, क्योंकि ये जो स्लिट है ये सेंटर से बराबर दूरी पे होती है, तो ये d है पूरा, तो d/2 तो d/2 पे हमें बताना है कि कितनी इंटेंसिटी होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा फाई निकालना पड़ेगा, उसका यहाँ पुट करो। तो डेल्टा फाई कैसे निकलेगा, एक फॉर्मूला हमारे पास होता है डेल्टा फाई इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है, ये पाथ डिफरेंस है, और पाथ डिफरेंस क्या होता है, पाथ डिफरेंस ये कैसे निकलता है, ये होता है d sin थीटा। ये सारे फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए, और इसको हम अप्रोक्सीमेटली d tan थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो d होता है वो काफी छोटा होता है कैपिटल D से, ठीक है। इसलिए थीटा इज स्मॉल, थीटा इज स्मॉल कैसे पता चला, क्योंकि d जो है वो बहुत छोटा है। एक तो ये d से,
और इसने कुछ बोल भी नहीं रखा, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि थीटा हमेशा छोटा होता है, मैक्सिमम केस में थीटा छोटा ही लेना है हमको, ठीक है, ये बात है। अब देखो डी टेन थीटा हो गया। अब टेन थीटा क्या होता है, ये थीटा होता क्या है, यहाँ से एक ड्रॉ करोगे, लाइन खींचोगे, इसको बोलते हैं थीटा। तो अब टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू डी इंटू टेन थीटा हो गया डी बाई टू अपॉन डी, तो डी स्क्वायर बाय टू डी हो गया, ठीक। अब सबकी वैल्यू डाल देंगे। देखो यहाँ पे डी स्क्वायर टू डी स्क्वायर क्या होगा 25 लेमडा स्क्वायर अपॉन 2d, 2 इंटू 10d, कैपिटल डी भी दे रखा है 10d। तो ये 5 से कट जाएगा, 5 5 जा 5 5 2 या 10। तो अच्छा छोटा डी भी तो है, छोटा डी को देंगे 5 लेमडा स्क्वायर अपॉन 4, छोटा डी कितना है 5 लेमडा, तो लेमडा लेमडा कट गया, 5 5 कट गया, तो ये आ गया लेमडा बाय 4। तो अब इस लेमडा बाय 4 को यहाँ रखेंगे, तो डेल्टा फाइव क्या आएगा, ये डेल्टा फाइव आएगा 2 पाई बाय लेमडा इंटू लेमडा लेमडा बाय 4, लेमडा कट गया, 2 कट गया, पाई बाय 2 आ गया। अब इस पाई बाय 2 को हम यहाँ रखेंगे, तो आई नेट इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी आई नॉट है, कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव है पाई बाय 2, तो पाई बाय 4, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा फाइव बाय 2 करना है, तो ये जो डेल्टा फाइव है पाई बाय 2, उसका भी बाय 2, तो पाई बाय 4 हो गया। तो पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, तो कॉस 45 कितना होता है 1 बाय रूट टू, और 1 बाय रूट टू का स्क्वायर 1 बाय 2, तो आंसर हो गया हमारा सी, ठीक है, हमने इंटेंसिटी निकाल दी, ठीक। ऐसे करना सवाल को, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, गिवन द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट इज 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स, द वेव नंबर फॉर द लास्ट लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। मतलब वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर 1/λ होता है, ठीक है, ये तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो हमें वही निकालना वेव नंबर 1/λ। तो 1/λ का फॉर्मूला होता है आर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो अब ये n1 n2 क्या होता है, इसने बोला है कि लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज क्या होती है, जब इलेक्ट्रॉन कूदता है कहाँ पे, n की वैल्यू 2 पे, ठीक है, एक मिनट, n की वैल्यू 2 पे, 2 सेकंड लेवल पे जब वो कूदता है, और कहां से कूदता है, लास्ट लाइन का मतलब लास्ट लाइन से कूदेगा। अब बिल्कुल आखिरी सबसे ऊपर कौन सी लाइन होती है, इन्फिनिटी की लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया n1 और n2 हो गया इन्फिनिटी, तो यहाँ पे रख दो 1/λ, आर की वैल्यू 10 की पावर 7, 1/4 माइनस 1/इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी 0 होता है। तो वेव नंबर यही हो गया कि 10 की पावर 7/4, तो मतलब 0.25 इंटू 10 की पावर 7। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, बी। बीटा इनवर्स, हाँ बी हो गया, ठीक है, सिंपल हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखो 12th क्वेश्चन में, द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ, अर्थ के ऊपर एस्केप वेलोसिटी वी है, और रेशियो बताना है टू द एस्केप वेलोसिटी एट अ प्लैनेट, तो दूसरा कोई प्लैनेट है, ठीक है, उस पर एस्केप वेलोसिटी वीपी है, हुज रेडियस एंड मीन डेंसिटी आर ट्वाइस, उसका रेडियस, इसका रेडियस आर मान लो, तो इसका रेडियस 2r हो जाएगा, एंड मीन डेंसिटी आर ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ। तो डेंसिटी इसकी रो मान लो, तो इसकी 2 रो हो जाएगी। तो हमें एस्केप वेलोसिटी बतानी है, रेशो बताना है। तो देखो एस्केप वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है रूट 2gm/r, m है मास और r है रेडियस, ठीक है।
तो मास पहले मास निकाल लेते हैं। डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी हो जाएगी, एरिया इनटू नहीं, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन 4/3 π r³। ठीक है, ऐसे ही इसकी डेंसिटी क्या होगी? मास मास इसका कुछ मान लेते हैं m डैश अपॉन 4/3 π। अब इसका 2r का क्यूब है तो 8r³ हो जाएगा। ठीक, तो m डैश निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो ये सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब 4/3 π, तो रेशियो में तो सब कट जाना है, इसीलिए 2g भी कट जाएगा। तो वी अपॉन वीपी क्या आएगा? √m/r अपॉन m डैश अपॉन 2r, यही है ना? क्योंकि 2g तो कट जाएगा, कांस्टेंट कांस्टेंट सब कट जाएगा, तो m जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी? 4/3 π ρ r³। तो अब उसको उठा के यहां डाल दो, और यहां से m डैश 2 ρ इंटू 4/3 π इंटू 8r³। अब यहाँ पे डाल दो दोनों की वैल्यू, रूट। अब देखो 4/3 π ये सब तो कट जाएगा, रो भी कट जाएगा, तो 4/3 π काट लो उसको, बाकी सब रहने दो। ρ r³ अपॉन r, फिर अपॉन रूट m डैश कितना है? 4/3 π तो कट जाएगा, तो बचा कितना? 16 ρ r³ अपॉन 2r। अब देखो ये ρ r³ तो कट गया, तो कितना बचा? ये 8, तो 1/√8 मतलब 1/2√2 आ गया। ठीक है, यस सर। कुछ नहीं है इसमें, तो फॉर्मूला लगाना है मास, और क्योंकि मास नहीं दिया तो मास हमने डेंसिटी से निकाला और रख दिया उसको। आगे बढ़ते हैं। A long solenoid has 1000 turns, तो नंबर ऑफ टर्न्स सोलोनॉइड के अंदर, सोलोनॉइड है बहुत लंबा है, उसमें 1000 टर्न्स दे रखे हैं। व्हेन अ करंट ऑफ 4 एम्पेयर, करंट जो है 4 एम्पेयर है उसमें फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ द सोलोनॉइड इज इतना। अच्छा, हर एक टर्न से, एक टर्न में से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स है, मतलब फ्लक्स इन 1 टर्न, ये दे रखा है उसने 4 × 10⁻³ वेबर। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस बताना है, तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? फाई टोटल, एक इक्वेशन हमारे पास फाई इक्वल टू एल आई, तो फाई टोटल इक्वल टू एल इंटू आई। तो फाई टोटल कितना होगा? नंबर ऑफ टर्न्स इंटू फ्लक्स थ्रू 1 टर्न। ठीक है, तो एल निकाल लेंगे हम यहाँ से, एल इक्वल टू 1000 इंटू 1 टर्न से कितना फ्लक्स है? 4 × 10⁻³ अपॉन आई कितना? 4, 4 कट गया, तो कितना आ जाएगा? 1 हेनरी। सही है कि नहीं? सी हो गया आंसर। ठीक, यस सर। हाँ ये बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अ कार इज नेगोशिएटिंग अ कर्व्ड रोड of radius r. The road is bent at an angle theta. The coefficient of friction between the tires of the car and the road is μs. The maximum safe velocity on this road is. अब देखो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला तुमको याद करना है। इसका फॉर्मूला एक्चुअली थोड़ा सा गलती हुई, मल्टीप्लाई है हर जगह, मल्टीप्लाई। इसका फॉर्मूला ये है, ये तुमने पढ़ा भी होगा। ठीक है, ये तो तुम्हें सीधा याद रखना है। ठीक, यस सर। और तुम वैसे भी देख सकते हो कि ये तो देखो पूरा डायमेंशनलेस है, ये पूरा सारा डायमेंशनलेस है, तो अंदर जो आता है ना √rg समथिंग आता है, तो rg
सिर्फ इसमें ही है और कहीं है नहीं। यहाँ पे जी बाय आर है, यहाँ पे जी बाय आर स्क्वायर, जी आर स्क्वायर, तो आर जी ही रूट के अंदर आता है, उसके बाद कुछ ये कॉन्स्टेंट्स आता है। तो तुम्हें ये पूरा याद नहीं तो ऐसे भी तुम देख सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूला याद हो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, कहीं कहीं पर काम आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव फॉर, वो देखो ये भी रटने वाला ही है, इसमें कुछ समझने का नहीं है, सिर्फ याद करने का। नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी, एक ससेप्टिबिलिटी होती है, तुमने पढ़ा होगा ये, इसकी वैल्यू पैरामैग्नेटिक के लिए, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक, हाँ डायमैग्नेटिक के लिए नेगेटिव होती है, नेगेटिव फॉर डायमैग्नेटिक। तो आंसर हो गया ये, ठीक है। यस सर। बस, तो ये हमने कर लिए कुछ क्वेश्चंस आज के। 15-15 सवाल करेंगे हम ऐसे क्लासेस में नीट के, ठीक है। और मैं पिछले पिछले सालों में इनमें से कुछ क्वेश्चन तुमने कभी किए हुए थे, बताओ जरा, बताओ, किए थे? यस सर। अच्छा, सारे कर रखे थे क्या? नो सर, कुछ कुछ पिछले साल के याद है मतलब। अच्छा, याद है, ओके, चलो कोई बात नहीं। तुम बस ये देखो कि क्वेश्चन करने का क्या तरीका है, कैसे उसको जल्दी कर किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो ये सवाल है, ये सवाल तो सिर्फ 5 सेकंड का है, अगर याद है तो 5 सेकंड। इसका जो टाइम है वो दूसरे बड़े क्वेश्चंस में तुमको लगाना है, ठीक है। यस सर। चलो फिर आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। थैंक ठीक यू। है, ठीक है, चलो ठीक है, बाय, ओके बाय।